चलिए आज का रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं मॉस का। हम लोग कल सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो रौनक। वन का डी। Calculate stresses in column steel and concrete. Sorry, calculate stresses in steel and concrete. A concrete column 300 into 300 is कॉलम है 300 बाय 300 का। reinforced with 4 bars of 20 diameter. 4 बार है, डायमीटर कितना है? 20 के। उसका उसका P है 400 किलोन्यूटन। कंप्रेसिव लोड है 400 का, पी दिया है 400 किलो मतलब 10 पावर 3 3। और ई एस बाई ई सी कितना है? 15। 15। ठीक है, चलो। ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, याद है? ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, तो ऐसे केस में दोनों का चेंज इन लेंथ क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? सेम। सेम रहेगा। तो फिर मैंने इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या प्रूव किया था? सिग्मा स्टील अपॉन ई स्टील इक्वल टू सिग्मा कंक्रीट अपॉन ई कंक्रीट। ये अपन ने कल प्रूव किया था। तो सिग्मा एस इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई सी लिखा, ई एस को यहाँ ला लिया इंटू सिग्मा सी। बोलो ई एस अपॉन ई सी क्या होता है? ये दिया ना 15। याद रखना कभी कभार न्यूमेरिकल में ई एस अपॉन ई सी के बदले एम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एम। एम को क्या बोलते बेटा? मॉड्यूलर रेशियो। तो कभी कभार एम दिया रहेगा तो उसको तुमको ई एस बाई ई सी के बदले एम लिखना पड़ेगा। तो एम कितना है बेटा दिया में? 15 है ना, सिग्मा सी। यहाँ तक क्लियर है? चलो, P बराबर पी एस प्लस पी सी। टोटल लोड विल बी कैरिड बाय स्टील एज वेल एज कॉलम, बराबर है? तो P बराबर पी एस प्लस पी सी। P कितना रौनक? 400 into 10 10 की पावर 3। PS, PS मतलब फोर्स इज टेकन बाय स्टील। स्ट्रेस इन स्टील एरिया स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया कंक्रीट। अभी हमने एरिया स्टील और एरिया कंक्रीट नहीं निकाला, तो पहले वो निकाल लेते हैं। कहाँ निकालेंगे? चलो यहाँ निकालो, तो मैं इधर बाजू में। बोलो पहले निकालो ग्रॉस एरिया। कॉलम का ग्रॉस एरिया कितना है बेटा? एक काम करो, ये स्टेप बाद में करेंगे, पहले ग्रॉस एरिया निकालो। कॉलम का ग्रॉस एरिया कितना है? 300 इंटू 300 कितना हो जाएगा ये? 90,000 ना। और रौनक एरिया ऑफ स्टील क्या रहेगा फॉर्मूला? 10 into pi by 4 in D का 4 बार है 20 के, तो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे। कितना ना भूमिका? सर 1256.63 1256.63 1256.63 63 स्क्वायर। अभी ग्रॉस एरिया क्या होता है? स्टील का एरिया प्लस कंक्रीट का एरिया। तो यहां से कंक्रीट का एरिया क्या होगा? ग्रॉस माइनस ए एस सी। ग्रॉस कितना बेटा? 90,000 90,000। माइनस 1256.63 यहाँ से एसी निकालो। 88,743.37 88,743.37 mm स्क्वायर, है ना? अब यस बस लास्ट स्टेप देख लो, फिर आप लिख लेना। टोटल लोड क्या है? पी है। ये टोटल लोड कौन कौन कैरी करेगा? एक स्टील कैरी करेगा और एक कंक्रीट कैरी करेगा। पी कितना है? 400 10 पावर 3। ये दिया आपने को क्वेश्चन में। यस और पी एस मतलब पी स्टील। पी स्टील का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्टील एरिया स्टील प्लस सिग्मा कंक्रीट एरिया कंक्रीट, बराबर?
तो 400 10 की पावर 3 इक्वल टू सिग्मा स्टील कितना बेटा? 115 सिग्मा सी। हाँ सिग्मा सिग्मा ऐसे 15 सिग्मा सी बराबर। तो यहाँ लिखा 15 सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना है 1256.63। प्लस सिग्मा सी इंटू एसी कितना है 88,743.37। यहाँ से सिग्मा सी निकाल लो। 3.71। सब लोग क्रॉस चेक करो बेटा। सिग्मा सी कितना बताओ सब लोग। सर 3.71। 3.71 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा एस निकालो 15 इंटू सिग्मा सी था ना 15 इंटू 3.71 करो 55.65 55.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एमएम स्क्वायर। ठीक है चलो अब ये कॉपी कर लो फटाफट। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले 4 का बी पहले करेंगे। विल सॉल्व 4 का बी फर्स्ट। ठीक है तो ये आप पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो फिगर दिया हुआ ना ये फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 4A का। तो ये फिगर इस क्वेश्चन में रिफर नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन कॉपी करना है। ठीक है ये फिगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है क्योंकि हम बाद में करने वाले हैं अभी। चलो ये कॉपी करो फटाफट। चलिए हम एक काम करते हैं ये डाउट अवॉइड करने के लिए मैंने फिगर हटा दिया हूँ। ठीक है तो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पहले 4 का बी ये वाला। पढ़ो भूमिका क्या लिखा है बेटा। A metal bar 50 mm into 50 mm section is subjected to an axial compressive load of 500 kilonewton. The contraction of 20 mm gauge length is found to be 0.5 mm and increase in thickness is 0.04 mm. Find Young's modulus and Poisson's ratio. ध्यान से सुनना द मेटल बार 50 इंटू 50 एक बार है जिसका साइज है 50 बाय 50 mm का। तुरंत में इसकी एरिया निकालो। एरिया एरिया 50 इंटू 50 करो यहाँ 2500 mm स्क्वायर। इस पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड कितना है 500 10 पावर 3 न्यूटन। किलो में दिया है तो 10 की पावर 3 लगाया न्यूटन बन गया वो। द कॉन्ट्रैक्शन ध्यान देना बेटा कॉन्ट्रैक्शन बोला है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा चेंज इन लेंथ। क्या होता है बेटा इसका मतलब चेंज इन लेंथ जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। बोलो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 200 mm गेज लेंथ। गेज लेंथ मतलब उसका ओरिजिनल लेंथ है। गेज लेंथ मतलब क्या है उसका ओरिजिनल लेंथ कितना बेटा 200 मिलीमीटर इज फाउंड टू बी 0.5 mm। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन था 200 mm बार का वो कितना निकला 0.5 मिलीमीटर निकला। एंड इंक्रीज इन थिकनेस इंक्रीज इन थिकनेस थिकनेस बड़ी है। थिकनेस को मैं डेल्टा डी बोल दूं कितना है 0.04 mm। फाइंड यंग्स मॉडुलस मतलब बड़ा ई निकालना है। पॉइजन रेशो मतलब म्यू निकालना है। ये है डेटा। अभी कुछ भी कॉपी मत करना आपको कॉपी करने का समय मिल जाएगा। ये डेटा क्लियर का बताओ बोलो। सर हाँ बेटा एक बार फिर से बता दो। हाँ बार था 50 बाय 50 का उसकी मैंने एरिया निकाल लिया। उस पे लोड कितना रहा 500 किलो न्यूटन का रहा।
उसने बोला है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब चेंज इन लेंथ। ये है 0.5 mm, 200 mm का गेज लेंथ है, मतलब एल दिया हुआ है 200 का। चेंज इंक्रीज इन थिकनेस कितना है, डेल्टा डी बोलते हैं इसको हम लोग, 0.04 mm दिया है। फाइंड यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो निकालना है, ठीक है। दो स्टेप का आंसर है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप है, आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ, क्या निकालना है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। डेल्टा एल मालूम है, बोलो डेल्टा Yes. एल मालूम है 0.5। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल बाय AE A ए। डेल्टा एल है 0.5, पी कितना है, 500 into 10⁻³ लेंथ कितना है, लेंथ बताओ, 200 200। एरिया कितनी है, 50 into 50 2500। यहां से चलो ई निकालो बेटा, 80 into 10⁻³ हाँ मैंने ई को ऊपर लाया और 0.5 को नीचे लगाया, कितना रहा, 80 into 10⁻³ 80 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm²। एम स्क्वायर। ये बन गया अपना ई, बोलो करेक्ट है क्या। Yes. हाँ, अब आ जाओ लास्ट स्टेप पे, जिसको हम बोलेंगे पॉइजन रेशो, म्यू। बेटा इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के देता हूँ, रट लेना या प्रॉपर्ली याद कर लेना, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, lateral strain to linear strain. वेरी गुड, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू Linear लीनियर strain. स्ट्रेन। और कल मैंने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटरल एंड लीनियर स्ट्रेन, याद है, हाँ हाँ वो याद रखना। तो म्यू बराबर लैटरल स्ट्रेन ऊपर लिखो, लीनियर स्ट्रेन को नीचे रखो, तो म्यू इक्वल टू, बेटा लैटरल के लिए तुमको क्रॉस सेक्शन मालूम चाहिए। आपके बार का क्रॉस सेक्शन कितना है, 50 बाय 50 का है। और इंक्रीज इन थिकनेस कितना है, डेल्टा डी 0.04 है। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस original thickness अपॉन डेल्टा एल बाय L. एल। डेल्टा डी कितना है, 0.04 0.04 है। अब बताओ डी क्या लोगे, बताओ डी क्या लोगे, डी क्या लोगे, डी, हाँ 50. 50, वेरी गुड। 50 क्यों, देखो ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये 50 बाय 50, एक्चुअली ये स्क्वायर ही है, तो इसको अपन ने बी बाई डी बोला है, दोनों सेम ही डायमेंशन है ना, बी बाई डी बोल दिया, तो ये कितना हो गया 50। डेल्टा एल कितना है बेटा, 0.5 अपॉन एल कितना है, 200 निकाल लो म्यू, 0.3 0.02. 0.2 आ रहा, हाँ 0.32 0.332, हाँ ये करेक्ट है, दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। भूमिका एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो आप अपना, चलो अब कॉपी करो उसको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है स्टेट हुक्स लॉ। हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया ना अभी, कौन सा, मेटल बार वाला। आपको मैं बार वाले प्रॉब्लम्स इकट्ठे कराऊंगा, ठीक है, उसका लोड मत लो। चलो लिखो स्टेट हुक्स लॉ, ये भी 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो इट स्टेट्स दैट अंडर proportionality limit, under proportionality limit, direct stress is proportional to what, direct strain।
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? डायरेक्ट स्ट्रेन का। डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन, मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू छोटा ई स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये हुक्स लॉ से ही आपका एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टर्म था यार, जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का सेट होगा ना, यहाँ पे कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, तो वेयर ई को क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन, वहीं से आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आया, मतलब कैपिटल ई, ठीक है, नोट करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो बेटा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई। चलिए करिए फटाफट। चलो आपने ट्राई किया क्या बेटा? पढ़ो, भूमिका क्या लिखा है? Calculate stress, strain, and modulus of elasticity. A wire 4 mm in diameter, 4 meter long, and subjected to an axial pull of 1890 Newton is stretched by 3 mm under the axial pull. ठीक है, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। एक वायर है जिसका डायमीटर है 4 mm का, इसकी एरिया निकालो, 5/4 इंटू 4 का स्क्वायर करो। 12.56 क्या था? 12.56 mm स्क्वायर। लेंथ कितना बेटा? 4 मीटर है, मतलब 4000 मिलीमीटर हो गया। सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, पी दिया है 1890 न्यूटन का। स्ट्रेच्ड बाय, स्ट्रेच मतलब खींचना, डेल्टा एल दिया है, कितने से? 3 मिलीमीटर से। चलो सबसे पहले क्या निकालना बेटा? सिग्मा। बोलो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा गायत्री? सिग्मा का फॉर्मूला? P by वेरी गुड, पी बाय ए। पी तो न्यूटन में ही दिया है, 1890 न्यूटन अपॉन 12.56। सिग्मा निकालो। One 150.47. 150.47, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको? स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन में बाद में निकालता हूँ, निकालो स्ट्रेन निकाल लो। स्ट्रेन निकालो। छोटा ई क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। 3 बाय, बोलो 3 बाय एल कितना है? 4 का। हाँ 7.5 into 10⁻⁻⁴. 7.5 10⁻⁻⁴, ठीक है, स्ट्रेन निकल गया। अब ई बचा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ई निकालने के क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन होता है। सिग्मा कितना हाँ. बेटा? 150.47 इक्वल टू बड़ा ई इंटू छोटा ई कितना? निकाल लो। two 200.63 200.63 63 10⁻³ ठीक है। चलो नोट करो ये, एक मिनट लिखो फटाफट। नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ सर, there. ये वाला पार्ट हो गया। चलो वेरी गुड।
अब ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कल में किया था। क्या बोल रहे हो? हेलो, क्वेश्चन ये लिखा ना क्वेश्चन, पहले वाला बोलेगा। यस ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो बेटा। ये सेम क्वेश्चन आपने कल किया था, इसको ट्राई करो आप लोग। चलिए, क्या लिखा? कैलकुलेट स्ट्रेन इन टू डायरेक्शन, मतलब आपको ई एक्स निकालना है और ई वाई निकालना है। बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, बाय मतलब दो, स्ट्रेसेस अलोंग द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कितना है? 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बोथ क्या है? प्रोडक्ट, बोथ आर टेंसाइल। टेंसाइल। टेंसाइल को प्लस लेते कि माइनस लेते? टेंसाइल को प्लस लेते कि माइनस लेते? कल ही बताया था बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए। भूमिका, प्लस लेते कि माइनस लेते टेंसाइल को? प्लस लेते सर। प्लस लेते, और इसको प्लस 70 लेंगे। चलो, ई दिया है 2.1 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, म्यू दिया है 0.30। स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन के लिए, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ई एक्स का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स बाय बड़ा ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाय कैपिटल ई। सिग्मा एक्स कितना है बेटा? 50, 2.1 10 की पावर 5 0.3 70 बाय 2.1 10 की पावर 5। निकाल लो उसका आंसर। 1.45 into 10 to the power minus 4. कितना बोले? 1.45 into 10 to the power minus 4. ठीक है, ये ई एक्स आ गया। अभी ई वाई निकालो, सिग्मा वाई बाय ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स बाय। सर 1.38 आ रहा। गायत्री चेक करो एक बार। ये थी कितना रहा बेटा? जल्दी बोलो बेटा। 1.38। 1.3, ठीक है। ई वाई का फॉर्मूला ये है, सिग्मा वाई है 70, 2.1 10 की पावर 5 0.3, सिग्मा एक्स कितना है? 50 बाय 2.1 10 की पावर 5। यहाँ से आप ई वाई निकालो। 2.61 into 10 raised to power minus 4. ठीक है, चलो नोट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप लोग क्वेश्चन कॉपी करना बेटा, ये वाला 1 का बी कॉपी करना पड़ेगा, 1 का बी, सॉरी 4 का बी, ये वाला। दिस यू हैव टू कॉपी नाउ। बाहर वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। और उन्होंने क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 4 का बी। Calculate the modulus of rigidity हाँ, and bulk modulus for a certain material. The material has Young's modulus 1.8 into 10 raised to power 5 Newton per mm square and Poisson ratio is 0.25. कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जी निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी निकालना है। बल्क मॉडुलस के निकालना है।
ठीक है, यंग्स मॉडुलस मतलब ई दिया है, कितना दिया, 1.8 10 की पावर 5 दिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड पॉइजन रेशो कितना बेटा, म्यू कितना, 0.25. 0.25 दिया। तो ध्यान देना, आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट्स के तीन फॉर्मूले हैं। पहला है E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट्स का रिलेशन है। E दिया है 1.8 10 की पावर 5, G आपको निकालना है, म्यू कितना बेटा 0.25, यहाँ से G निकाल लो। सब एक काम को डायरेक्ट कैल्सियम निकालो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट निकालो। पहले आंसर निकालो फिर आप कॉपी कर लेना। Seven 2000 7 2000. 000 हाँ. न्यूटन पर स्क्वायर। अब दूसरा निकालना बल्क मॉडुलस। एक और रिलेशन याद रखना, E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू। बेटा ये दोनों रिलेशन प्रॉपर्ली याद रखना है, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, G निकालने के लिए, E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, K निकालने के लिए 1.8 10 की पावर 5। यहाँ से K निकालो, फिर से बोलो बेटा, K की तरह 120 into 10 raised to power 3. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो कॉपी कर लो, कॉपी इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बाद में करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना अभी, पहले करना क्वेश्चन नंबर 4 का भी, ये वाला, इसको कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का भी, गायत्री रीड करो बेटा, 4 का भी। Calculate deformation of a rod. A rod having 20 mm is subjected to an axial pull of 60 kilonewton. The length of the member is 2 meter. If E 2 into 10 का power 4 Newton per mm square. बेटा डिफॉर्मेशन बोला है, मतलब डेल्टा एल बोलते हैं उसको, चेंज इन लेंथ। बेटा एक ही स्टेप का आंसर है 3 मार्क के लिए। रॉड का डायमीटर कितना है, 20 का है। इसकी एरिया बताओ, 314.15. mm स्क्वायर। उसके बाद एक्सेल लोड कितना है इसमें, 60 का ना। हाँ. आप लोग को ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, ये वाला देखो, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द बार है 2 मीटर का, मतलब 2000 मिलीमीटर। ई दिया है 2 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है, डेल्टा एल का क्या था, PL बाय A. ए। पुट द वैल्यू एट द आंसर। पी कितना, लेंथ कितना 2000, एरिया है 314.15, ई कितना 2 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ से डेल्टा एल निकाल लो बेटा, 1.90. चलो करो कॉपी, क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से कॉपी करो बेटा। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन रहेगा हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 का सी, नहीं सॉरी 4 का डी, ये वाला। ये क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट करो बेटा, इसका आंसर मेरे को बताने की कोशिश करो। एक स्टील फ्लैट है जिसपे बाई एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। बाई एक्सियल मतलब क्या होता है? बाय मतलब कितने डायरेक्शन, एक की दो? दो। दो डायरेक्शन। उसमें टेंसाइल स्ट्रेस तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करो, मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश करो। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, कोशिश करो बेटा। चलो गायत्री रीड करो बेटा, क्या लिखा है? किसी का आंसर आएगा बेटा? बताओ, एनीवन विद द आंसर? पढ़ो गायत्री, क्या लिखा है? A steel flat is subjected to biaxial tensile stresses. The tensile stresses along x direction is 42 Newton per mm square. Determine the value of tensile stress along y direction. If the strain टेंसाइल वर्ड यूज किया उसने, टेंसाइल। टेंसाइल का साइन कन्वेंशन कहता है प्लस की माइनस? प्लस। प्लस। आगे। if the strain is that direction is zero, what will strain in x direction if E 2 into 10 power 5 Newton per mm square and mu 0.3 Poisson's ratio. ध्यान से सुनना बेटा, उसने बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग y डायरेक्शन इफ द स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, सॉरी इफ द स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन, दैट मतलब y डायरेक्शन। वहां पे स्ट्रेन कितनी है EY में? स्ट्रेन जीरो। इन y डायरेक्शन जीरो है, और फिर बोलता है स्ट्रेन इन x भी निकालना है। ठीक हाँ। है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले आप स्ट्रेन इन y डायरेक्शन को यूज करो, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन को यूज करो। EY बराबर सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा x बाई ई। बोलो बेटा EY कितना है आपका? जीरो है, दिया ना रौनक? EY कितना है? 0. जीरो। सिग्मा y कितना है? निकालना है। E कितना है? 2 × 10⁵। म्यू कितना है? 0.3। सिग्मा x कितना है? 42। 2 × 10⁵। इसको सॉल्व करो, सिग्मा y निकालो कैल्सियम।
सिग्मा को एक्स पुट करना कैलसी में, कितना आंसर 0.59. गलत है। ट्वेल्व पॉइंट 12.6. 12.6 हाँ. ठीक है। फिर बोलता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकाल लो, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन बोलो, मूवी का फॉर्मूला क्या था स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का? ई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई बाई। सिग्मा एक्स कितना बेटा 42 है, म्यू कितना है 0.3। एक्स निकालो, (6.11 into 10 raised to power minus 5). करेक्ट है क्या? यस सर. ठीक है, नोट कर लो। सर 42 4 का स्क्वायर लगा हमको, तभी हमने 4 का. अरे बेटा सिग्मा एक्स का 4 का स्क्वायर है क्या? 42 है ना वो तो। 1.911 into 10 raised to power minus 4. 1.911 911 minus 4. ठीक है, चलो नोट कर लो।